जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 14 जून 2026 को आपका उत्तराखंड के अंदर जो ग्रेजुएशन लेवल का है पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी, उसका एग्ज़ाम करवाया गया और उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर इसका प्रोविज़नल आंसर की प्रोवाइड किया गया। उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था 16 जून 2026 को आपका इसका प्रोविज़नल आंसर की प्रोवाइड किया गया। जैसे ही उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम के अंतर्गत तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के आपके लिए अपडेट कर दिया गया है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे, पेपर सॉल्व करके देखेंगे कि आयोग के द्वारा कौन सा यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करेंगे तो ये बुकलेट सीरीज है, डी सीरीज का है, ध्यान में रख लेना कौन सा है, डी सीरीज का। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। एक लैंग्वेज में आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, अब ज़्यादा आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आने वाले समय के लिए जो भी ग्रेजुएशन लेवल पटवारी ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाएगा। आपको एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत तो पूरा पेपर सॉल्व्ड पेपर यहाँ पर मिलने वाला है, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था, डी सीरीज का है। सबसे पहले क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों से संबंधित है। थोड़ा-सा ट्रांसलेट कर लेता है इंग्लिश टू हिंदी, तो थोड़ा-सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है। इस बार मैंने थोड़ा देखा कि इसका जो पैटर्न है थोड़ा-सा लेंथी बढ़ा दिया गया है, ठीक है? पहले तो टू द पॉइंट कुछ बात करता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप आपकी हैबिट बनी रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद मूल अधिकार, इसमें से कौन-सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों से संबंधित है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, ए राइट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 13 ध्यान रख लेना। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, निम्न में से नगदून क्या है? चार ऑप्शन इसके अंतर्गत पे दिए गए थे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर, ए राइट आंसर यहाँ पर एक जंगली जड़ी है नगदून। क्या है? नगदून। और उसके बाद में थर्ड नंबर है, इसके अंदर आपको काउंट करना था। ये डायग्राम दिया गया था कि इस डायग्राम के अंदर कहा गया था कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने यहाँ पर ट्रायंगल हैं, त्रिभुज कितने हैं यहाँ पर, जैसे कि लिखा गया है। तो सी राइट आंसर, इसके अंदर टोटल 20 यहाँ पर ट्रायंगल थे, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है। उसके बाद में फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, जिसमें कहा गया था यहाँ पर कथन से रिलेटेड है। और इसमें क्वेश्चन कहा गया कि दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन फर्स्ट कहा गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में परियोजनाएं लागत की 50% तक की सब्सिडी अधिकतम 15 लाख रुपए की सीमा के अधीन पहले 5 वर्षों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज अनुदान के साथ प्रदान की जाती है। सेकंड है, इस योजना के अंतर्गत आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी ऑब्लिक मूल निवास होना आवश्यक नहीं है। तो इसके अंदर जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए है, केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। इसके अंदर मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है कहा गया, होना आवश्यक है। ठीक, ध्यान में रख लेना, कुछ कुछ करंट अफेयर से मैच चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़ लेना है और उसके बाद में इसका आंसर देना था। फर्स्ट युग में इसके अंतर्गत में दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि समय की एक विशेष अवधि है जो विशिष्ट विशेषताओं और घटनाओं आदि से चिन्हित होती है। और सेकंड कहा गया था कि भूवैज्ञानिक घड़ी पृथ्वी के संपूर्ण भूवैज्ञानिक और भू आकृतीय इतिहास को दर्शाने वाली जो सर्पिल प्रणाली है। इसमें कहा गया था कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? और तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी है, दोनों कथन इसके अंतर्गत, फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके अंतर्गत पे सही है। उसके बाद में आगे देख लेते हैं, 6 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें मेंशन की गई थी, जैसे कि देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि पुरातत्व जो भी है पुरातत्ववेत्ता जो भी कनिंघम को कुमाऊं से प्राप्त हुई थी, पुरातत्वविद्ता होगा और उसके बाद में कनिंघम को कुमाऊं से प्राप्त किया गया था। तो कौन सी पांडुलिपि है? 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 राइट आंसर है, राजावली करके है यहाँ पे। उसके बाद में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एक हैकर पैसे चुराने के लिए बैंक का पासवर्ड मांगते हुए ईमेल भेजता है, तो इस गति किसका उदाहरण था? कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, इसको फिशिंग कहा जाता है। जो ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रिपरेशन भी कर रहा है तो उसको यहाँ पर मदद आ जाता है, ठीक, ध्यान में रख लेना, अच्छे से नोट से बना लिया करो। उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन है, लघु उड्यार क्यों प्रसिद्ध है? 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो बी राइट आंसर है, शैलाश्रय चित्र के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि आपने देखे होंगे शैल चित्रों की बात कही जाती है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि फर्स्ट को सेकंड से यहाँ पर मैच करना था, ऑप्शन जैसे कि इसके अंदर दिया गया था। तो यहाँ पर 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर यहाँ पर सी था। अगर बात करेंगे तो फर्स्ट का यहाँ पर मैच था राजगोपालाचारी, मार्च 1944, और उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना है फर्स्ट फरवरी 1946। फिर उसके बाद में
इटली द्वारा भारत से वापसी की जो समय सीमा से रिलेटेड है जून 1948। उसके बाद में यहाँ पर माउंटबेटन योजना जो है आपका कौन सा हो गया, जून 1947 का। एक दो अगर आप मैच करते तो पूरा आपका मैच हो जाता है। देखिए सॉल्व भी कर दिया मैंने यहाँ पर। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद में 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी फर्स्ट को सेकंड से मैच करना था। जैसे कि इसके अंदर दिया गया था 10 नंबर का, कौन सा 10 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है। तो 10 का राइट आंसर वैसे तो बी है, यहाँ पर फर्स्ट का 4 है। और माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी, इसके अंदर इसका जो अगर बात करेंगे तो शाहनवाज खान है, फोर्थ है इसका अंदर। और उसके बाद में हैंडबुक ऑफ गढ़वालीज, तो इसका राइट आंसर था यहाँ पर GR विलियम्स, बुक मैच करनी थी। और वैल्यू ऑफ द दून, ये मैच है AR गिल्स का। और उसके बाद में यहाँ पर है हिस्टोरिकल्स एंड स्टेटिकल्स जो मेयर्स ऑफ देहरादून से, इसका राइट आंसर J इवार्ड से करके फर्स्ट में मैच होना था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक यह मैथमेटिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा मैच हो जाता है। एक गोल मेज बैठक व्यवस्था में मात्र एक कुर्सी की टांग टूटी हुई है और बाकी कुर्सियों की संख्या n है और कुछ व्यक्ति इस n कुर्सियों पर 24 संभावित तरीके से बैठ सकते हैं। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति को बैठना है तब nवां पद जो भी इसके अंतर्गत पे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर था 11 का डी, राइट आंसर यहाँ पर 4। जब हम सॉल्व करेंगे तो तब इसका आंसर निकलेगा, लेकिन प्रेजेंट में देख लो इसका राइट आंसर डी था 4। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 12 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, तो इसके अंदर था यहाँ पर उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हाल ही में अटलांटिक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट विसंग पर चढ़ाई की है। तो 12 का राइट आंसर करंट अफेयर है, बी है, कविता चंद जी के द्वारा, ध्यान में रख लेना। ये बार बार पूछता है, मैंने देखा भी है पहले। 13 नंबर की बात करेंगे क्वेश्चन है, और पाराम्बीकुलम परियोजना एक संयुक्त उपकरण है। 13 नंबर का जो 13वें नंबर का क्वेश्चन है, तो सी राइट आंसर है, तमिलनाडु और केरल का है। पराम्बीकुलम परियोजना का तमिलनाडु और केरल से। उसके बाद में 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्र पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों का सही तरीके से आपको मैच कर लेनी है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका कौन से नंबर का, 14 नंबर, 14वें नंबर का क्वेश्चन। तो सी राइट आंसर यहाँ पर है, सबसे पहले ध्यान में रख लो। तो समय विनोद है यहाँ पर, थर्ड है जयदत्त जोशी जी के द्वारा। और उसके बाद में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा। और पुरुषार्थ है यहाँ पर गिरिजादत्त नथानी जी के द्वारा। और उसके बाद में जो तरुण कुमाऊँ है वो क्या है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा। देखिए 4 क्वेश्चन इसके अंदर में बन जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिनक्स कहा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम के आविष्कारक कौन थे। और 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसका बी राइट आंसर है, लिंस टोरवाल्ड्रस करके जो है, टोरवाल्ड्रस, ठीक। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, और शूराप्यूरा के गीत कुर्मांचल में प्रसिद्ध है, यह दोनों शब्द किसके अभ्रंश माने जाते हैं। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, सी है, सिकंदर और पोरस का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 17वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो लेनिन की 3 मांगों, युद्ध समाप्त किया जाए और सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, को किस नाम से जाना जाता है। तो 17वें नंबर का बी राइट आंसर यहाँ पर अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रख लेना। उसके बाद में 18वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा हेतु टिहरी में कैंपबेल बोर्डिंग हाउस बनवाया था। किसने बनाया था ये तो टिहरी में कैंपबेल बोर्डिंग जो हाउस है। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है, तो डी राइट आंसर है, कीर्ति शाह जी के द्वारा बनाया गया था। और उसके बाद में ये 19वें नंबर का क्वेश्चन देखो, चांचरी है, तो चांचरी क्या है, 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है, तो सी राइट आंसर है, एक गीत नृत्य है। आपने देखा होगा चांचरी कहते हैं, ठीक है, डोस का चांचरी ऐसे करके बोला जाता है कुआं में खास तौर पे। तो गीत और नृत्य होता है, गाया भी जाता है और नृत्य भी किया जाता है राउंड पे। और 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश ब्राज़ील में क्या कहलाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश होते हैं उसको ब्राज़ील में यहाँ पर कहा जाता है, कैंपोस कहा जाता है। और उसके बाद में 21 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, जनवरी 2026 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी मासिक CCTNS ऑब्लिक है ICJS प्रगति और डैशबोर्ड रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवीनतम से इंटर ऑपरेबल्स क्रिमिनल्स जस्टिस सिस्टम रैंकिंग 2.0 में पहला स्थान हासिल किया था। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो डी राइट आंसर है यहाँ पर उत्तराखंड है। उसके बाद में 22वां नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य सत्ता के अधीन दिव्य न्याय गोलदीप तराजूदीप की अवधारणा अस्तित्व में थी। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो सी राइट आंसर है, और गोरखा यहाँ पे। उसके बाद में 23 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में पिवट चार्ट और सामान्य चार्ट के बीच में जो पिवट चार्ट है, और उसके बाद पिवट चार्ट कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया हो, थोड़ा सा पिवट चार्ट किया गया, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है यहाँ पर। पिवट चार्ट और सामान्य चार्ट के बीच में अंतर बताने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है।
तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है तो सी राइट आंसर है, डायनेमिक्स जो ऑब्जेक्ट है इससे रिलेटेड। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने संरक्षण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जो है यहाँ पर व्हिटली पुरस्कार 2026 जीता है। 24 नंबर का सी राइट आंसर है, परवीन शेख और बरखा सुब्बाज जी के द्वारा। उसके बाद में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मैच नहीं करता है। तो 25 नंबर का डी राइट आंसर है यहाँ पर, भोलादर जो देवरानी है मथेला की कूल, ये मैच नहीं करता है इसमें। और 26 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक हरिसेन निम्न में से किस पद पर कार्य नहीं करता था। तो 26 का ए राइट आंसर है, धर्म धर्म और उसके बाद में महामात्र के अंदर। देखिए ये आयोग का ऑफिशियल आंसर की है, ध्यान में रख लेना, और उसके प्रोविजनल आंसर की हो सके आने वाले समय में अपडेट करता है कि इसका राइट आंसर ये था, ये गलत यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, तो वो भी हम देख लेंगे। प्रेजेंट टाइम में जो इनके द्वारा राइट आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, कौशल का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो अपने दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है और पुनः वह क्या है दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, तब वह दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो कौशल अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है। 27 का सी राइट आंसर है यहाँ पर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर को। और उसके बाद में 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमाएं उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनपदों को स्पर्श करती है। 28 का राइट आंसर है यहाँ पर बी राइट आंसर है, हरिद्वार। उसके बाद है 29 की बात करेंगे तो पृथ्वी का कोर किस पदार्थ से बना होता है। बहुत बार देखा मैंने क्वेश्चन पूछते हुए, ये राइट आंसर है, निकिल और लोहे से बना होता है। पृथ्वी का कोर किस पदार्थों से बना होता है, निकिल और लोहे से बना होता है। और उसके बाद में 30 नंबर का क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूनी के अनुसार में कुमायूं का चंद राजा रुद्रचंद शिवालिक की पहाड़ी में होकर किस स्थान पर अकबर से मुलाकात करने पहुंचा था। तो 30 नंबर का सी राइट आंसर है यहाँ पर, लाहौर। उसके बाद में 31 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले पॉइंट कहा गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करता है। सेकेंड है यह सीधे हार्डवेयर के साथ कार्य करता है। थर्ड है यहाँ पर इसका उपयोग केवल मनोरंजन के लिए किया जाता है। फोर्थ नंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 31 है, 31 नंबर का राइट आंसर है बी है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इसका राइट आंसर है, फर्स्ट सेकंड और इसका फोर्थ राइट आंसर है, थर्ड यहाँ पर रॉन्ग है, ध्यान में रख लेना। तो बी राइट आंसर है। उसके बाद में 30 सेकंड है, 32वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 32 नंबर का क्वेश्चन, कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा लिया जाने वाला कर कटक किसके लिए लिया जाता था। देखिए कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा लिया जाने वाला एक कर था कटक के नाम से, ये किस लिए लिया जाता था। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है तो ये सेना के लिए लिया गया एक कर था, बी राइट आंसर है। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, 32वें नंबर का। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि कनिष्क की राजधानी निम्न में से किस स्थान पर थी। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है तो ए राइट आंसर है, पेशावर। कनिष्क की जो राजधानी किस स्थान पर थी, पेशावर पे थी। उसके बाद में 34 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट को सेकंड से इसके अंदर मैच करना है। देखिए अगर एक हम देखते तो यहाँ पर मैच हो जाता। तो सबसे पहले है यहाँ पर अस्कोट वन्य जीव विहार, जैसे कि लिखा गया कहाँ पर है, कौन से नंबर का ये क्वेश्चन है, वापस देख लेते हैं। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है तो वैसे तो इसका राइट आंसर बी है, यहाँ पे ध्यान में रख लेना, ये वाला राइट आंसर है। अस्कोट वन्य जीव है यहाँ पर आपका, जैसे कि आपको देखिए एक मैच हो गया पिथौरागढ़ के अंदर। और उसके बाद में सेकंड दिया गया है यहाँ पर डोलीताल है उत्तरकाशी के अंदर, और कपनी ग्लेशियर है यहाँ पर बागेश्वर जनपद में, और सोन नदी वन्य जीव अभ्यारण्य है पौड़ी गढ़वाल के अंदर, ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पर 34 नंबर का 34 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पर 34वें नंबर का बी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, द हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन्स पुस्तक के लेखक कौन थे। 35 नंबर का क्वेश्चन है, बी राइट आंसर है, पंडित गंगाधर त्रिवेदी जी। और उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस हिमालय राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक है। उत्तराखंड के अंदर 13, उत्तराखंड को इंक्लूड करके टोटल पर्वतीय राज्य के अंदर 13, इसके 11वें नंबर का ये राज्य बना था उत्तराखंड। तो इसके अंदर ही जैसे कि बात कही गई थी कि हिमालय राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक है, तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन था तो डी राइट आंसर है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है, कुमायूं कहा गया है और जिसको कुमाऊं कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में, कुमायूं हिमालय का विस्तार निम्न में से किस नदी के मध्यवर्ती है। 37 नंबर का डी राइट आंसर है, सतलज से काली तक में। फिर उसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर में, निम्नलिखित विकल्पों में से टिहरी रियासत की रवाई कांड से संबंधित गलत विकल्प छांटिए। तो इसमें से गलत विकल्प को मैच करना था। 38 नंबर का डी राइट आंसर है, उस समय टिहरी राज्य के दीवान पद्मदत्त रतूड़ी थे। इसके अंदर क्या है संबंधित गलत या ऑप्शन ये वाला राइट ये है, ठीक है। इसका राइट आंसर अगर बात करेंगे तो डी राइट आंसर आ जाता है। 39 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर है,
जैसे कि लिखा गया 1581 में निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पुरुषपंत के नेतृत्व में सिरा को जीतकर चंद राज्य में मिला लिया था। तो 39 नंबर का ए राइट आंसर है यहाँ पर रुद्रचंद। उसका ना 40 नंबर का क्वेश्चन है, आकृतियों का एक समूह जिसमें नियत संख्याएं हैं दिया गया है, यह मानते हुए कि प्रत्येक समूह में संख्याएं एक समरूप परिक्रम का यहाँ पर क्या करती हैं, अनुसरण करती हैं। यह मानते हुए कि प्रत्येक समूह संख्या एक समरूप परिक्रम का अनुसरण करती है। तो लुप्त संख्या इसके अंतर्गत तो अपने को छाड़ना था, रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर। 40 नंबर का डी राइट आंसर आ जाता है। 8 इसके अंदर में यहाँ पर 8 होगा। सॉल्व करके कभी बताएंगे अगर समय रहा। 41 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित लिखित कीजिए, मैच करना था। 41 का यहाँ पर बी राइट आंसर है। फर्स्ट का थर्ड है, बंदी जो चीज़ होता है सर में, सिर के लिए होता है। और उसके बाद में बी का है यहाँ पर फोर्थ नंबर, मुद्रा कहा जाता है कर्ण को। और उसके बाद में लॉन्ग होता है यहाँ पर, अगर बात करेंगे तो सेकंड नंबर का लॉन्ग गले, लॉन्ग यहाँ पर नाक में पहना जाता है और हंसुली गले में पहनी जाती है। एक दो अगर आप मैच करते तो आप ऑटोमेटिक इसका आंसर दे सकते थे, जो जानता है। उसके बाद में 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड का कौन सा यहाँ पर सदस्य देश नहीं है। 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, डी राइट आंसर है। क्वाड में यहाँ पर चाइना इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इसमें शामिल सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 43 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 43 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, डी राइट आंसर है। सर्वाधिक जनसंख्या जनपद देहरादून की है, ये ऐसा नहीं है। और उसके बाद में 44 नंबर की बात करेंगे तो एक बच्चा 8 अगस्त 1900 यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1978 को पैदा हुआ था और उस दिन मंगलवार था। तो वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन को होगा। तो 44 नंबर का भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो डी राइट आंसर यहाँ पर है। 44 नंबर का डी राइट आंसर है क्या है, फ्राइडे को। उसके बाद में 45 की बात करेंगे तो चंपावत के राज दरबार में बक्सी हो गया सेनापति के रूप में कार्यरत नीलू कठायत को असाधारण वीरता के लिए रौत के रूप में पदोन्नति की गई। तो 45 अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो बी राइट आंसर है यहाँ पर, माल के 3 ग्राम। क्या है यहाँ पर, माल के 3 ग्राम है। 45 नंबर का क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 46 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, भुगतान संतुलन में चालू खाते के संतुलन में सम्मिलित है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया। सी राइट आंसर है फर्स्ट और सेकंड, व्यापार का संतुलन और अदृश्य मतों का संतुलन। फिर उसके बाद में 47 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मेला काशीपुर में लगता है। तो कौन सा मेला लगता है, 47 नंबर का बी राइट आंसर है, बालेश्वरी बाला सुंदरी का मेला हो गया। 48 की बात करेंगे तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है और पहले भाग का क्रम उल्टा कर दिया जाता है और इस व्यवस्था में सभी स्वरों को हटाने के बाद कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट ए से लेकर जेड तक लिखना था और फर्स्ट अगर बात करेंगे तो 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 13 दूना 26 ऐसे करके ए से लेकर आप बांट लेते, जो भी है रीजनिंग का क्वेश्चन है, जानते हैं आप इसमें। और उसके बाद में 49 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा नंदा देवी राजजात यात्रा जो है राजजात के मार्ग में पड़ने वाला अंतिम गांव कौन पड़ता है। बहुत बार देखा मैंने ये क्वेश्चन भी। 49 का सी राइट आंसर है यहाँ पर, बाण करके ध्यान रख लेना कि नंदा देवी जो राजजात यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला अंतिम गाँव कौन सा है, बाण है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 50 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, 50वें नंबर का, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत में कर्नाटक का नवाब निम्न में से किसे बनाया गया था। 50 का ये राइट आंसर है, मोहम्मद अली को बनाया गया था। और 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता है। आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो सी राइट आंसर है यहाँ पर, आयात कोटा। फिर उसके बाद में 52 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, भैरव घाटी निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है। भैरव घाटी है 52 नंबर का डी, ये परीक्षावाणी से पूछा गया, भागीरथी और यहाँ पर जाह्नवी के अंदर। और उसके बाद में 53 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, आनंद आर के और सुपर्ण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलित्जर जो है पुलित्जर पुरस्कार 2026 जीता है। कौन सा प्रतिष्ठित जीता है, पुलित्जर पुरस्कार 2026 जीता है आनंद आर के और सुपर्ण शर्मा ने, किस श्रेणी के अंदर। तो 53 नंबर का बी राइट आंसर है, इलिस्ट्रेट और रिपोर्टिंग एवं कमेंट्री के अंदर। और उसके बाद में 54 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि विशाल दुर्गेश के पिता की बहन का पुत्र है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। राजेश निहारिका का पुत्र और निहारिका हिमांशु की माता और दुर्गेश की दादी है। और महेंद्र निशा का पिता और विशाल का नाना है और निहारिका महेंद्र की पत्नी है और हिमांशु की पत्नी का निशा से क्या संबंध है। तो 54 का भी राइट आंसर है यहाँ पर भाभी, जब आप हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। 55 है, हारुल लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से। तो 55 है यहाँ पर ये राइट आंसर है, जौनसारी का है।
और 56 है किसकी अध्यक्षता में सन 1883 ईस्वी में अल्मोड़ा में एल्बर्ट विल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया था। 56 से है बी राइट आंसर यहाँ पर बुद्धि बल्लभ पंत के अंदर। 57 है यहाँ पर वर्ष 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के लिए पायलट परियोजना हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो 57 है यहाँ पर सी राइट आंसर है, यहाँ पर 7 जिलों का चयन किया गया। उसके बाद है यहाँ पर 58 की बात करेंगे तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित घटनाओं को कालक्रमानुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना था। और 58 नंबर का जो क्वेश्चन है तो बी राइट आंसर यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट आता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, फिर उसके बाद में सेकंड केशवानंद भारती मामला, फिर उसके बाद में यहाँ पर कौन सा है पहली महिला न्यायाधीश की नियुक्ति, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग JSC को असंवैधानिक घोषित किया गया। तो 58 का यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाता है? 58 नंबर का जो है 58 का बी राइट आंसर 1 2 3 4 करके सिक्वेंस में इसका कालक्रमानुसार यहाँ पर मैच होना था। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल जिसको कहेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर 59 नंबर का है कब सत्य प्रसाद रतुड़ी ने हिमाचल नाम का अखबार शुरू किया था? और कब मतलब इसका कहने का मतलब है कि सत्य प्रसाद रतुड़ी जी के द्वारा हिमाचल जो नामक न्यूज़पेपर है उसको कब शुरू किया गया था? तो 59 का बी राइट आंसर है 1948 में। फिर उसके बाद में यहाँ पर 60वें नंबर का क्वेश्चन है चित्र पी और क्यू दिया गया है। पी व क्यू के बीच में एक निश्चित संबंध है, इन दो डायग्रामों के बीच में कोई एक संबंध है। और कौन सा चित्र जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए इसके अंदर आर का एस के साथ में क्या आएगा? तो इस दो का पी और क्यू का एक रिलेटेड यहाँ पर रिलेशन है। ठीक है, रिलेशनशिप है जो भी कहेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आर का एस के साथ में होगा तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए थे। तो 60 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर अपना यहाँ पर क्या था? डी राइट आंसर था। ध्यान में रख लेना 60 नंबर का जो क्वेश्चन है। 61 है 61 नंबर में का जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया आपके लिए उत्तराखंड के किस लोक नृत्य के अंतर्गत पे गुजरात के गरबा की झलक दिखाई देती है? तो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है चौफुला के अंदर में। उसके बाद में 62 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है, नीचे दिए कूट के आधार पर उत्तर चयन करें। तो अभिकथन ए दिया गया है कि अहिंसा का विषय अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कारण दिया गया इसके अंतर्गत बी शिलालेख 9 की शुरुआत लोगों द्वारा किए जाने वाले समारोहों की आलोचना से होती है। तो 62 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर डी है। जैसे कि कहा गया ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं करता है। 63 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मोछंग का संबंध किससे है? मोछंग आखिर होता क्या है? 63 नंबर का क्वेश्चन है तो एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, ए राइट आंसर है इसका 63 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में 64 नंबर की बात करेंगे तो भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिव्यय किया गया? तो 64 नंबर का जो क्वेश्चन है 64वें नंबर का जो क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया तो ए राइट आंसर है यहाँ पर ऊर्जा एनर्जी। और उसके बाद में 65 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कथन कहा गया इसके अंदर कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अथवा युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर जीवित लौटने वाले व्यक्ति को रौत नाम से भूमि प्रदान की जाती थी। देखिए रौत नाम से भी पहले भी क्वेश्चन अपडेट हुआ था। सेकेंड है यहाँ पर गरुड़ ज्ञान चंद द्वारा नीलू कठायत को 12 जूला जमीन रौत के रूप में दी गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 65 नंबर का सी राइट आंसर, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके अंदर राइट आंसर है। 66 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एक कथन दिया गया, अभिकथन दिया गया और दूसरा कारण दिया गया है और इसके अंदर सही विकल्प का चयन करना है। तो अभिकथन कहा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। और कारण आर कहा गया कि गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र की जड़ें विकेंद्रीकृत शक्ति के साथ ग्राम और गणराज्यों में निहित होनी चाहिए। तो 66 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया 66 नंबर का जो क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 67 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का निवासी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं था? तो 67 का डी राइट आंसर है यहाँ पर ज्योतिराम कांडपाल। और उसके बाद में 68 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि महरा व फरत्याल दो दरबारी गुटों का संबंध किस राजवंश से है? 68 नंबर का क्वेश्चन है, सी राइट आंसर है यहाँ पर चंद्रवंश से महरा और फरत्याल का। ठीक, उसके बाद में 69 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन सा कथन सही है, मैच करना है। फर्स्ट कथन कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकारें गठित की गई थी। और कथन सेकेंड है यहाँ पर सतारा में
चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार गठित की गई थी। तो 69 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये राइट आंसर है यहाँ पर, केवल फर्स्ट कथन ही इसके अंदर सही है, सेकंड गलत है। उसके बाद में है 70 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, मुख्य रूप से रणसिंगा वाद्य यंत्र किस धातु से बनाया जाता है? और 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो रणसिंगा बनाया जाता है आपका तांबे से बनाया जाता है, ध्यान में रख लेना, जैसे कि आपने देखा होगा लंबा होता है ऐसे करके। और उसके बाद में 71 की बात करेंगे, तो उस यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिक रीजनिंग है वैसे, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 71 की बात करेंगे तो डी इसका राइट आंसर है 447। देखिए सबसे पहले इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर उसके बाद में स्क्वायर और स्क्वायर क्यूब, फिर इससे आपको सॉल्व करना होता है, ऐसे क्वेश्चन है। तो 71 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 447 यहाँ पर डी राइट आंसर है। उसके बाद में 72 नंबर 72वें नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्रीय कर प्रणाली में सुधार हेतु समिति का गठन किया गया। तो 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो डी राइट आंसर है यहाँ पर, चलेया समिति के द्वारा। एक समिति को आप याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के सामने में लिखित करते हुए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का आपको मैच करना है। तो 73 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए है, फर्स्ट का थर्ड है। अनुच्छेद 43A इसका राइट आंसर है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, और बी है इसके अंदर अनुच्छेद 43B के अंदर यहाँ पर 2 है सहकारी समितियों का उन्नयन, और उसके बाद में यहाँ पर है अनुच्छेद 48 है, सी का यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है 1 कृषि और पशुपालन का संगठन, और उसके बाद में अनुच्छेद 48 ए आ जाता है, यहाँ पर डी ही राइट आंसर है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से रिलेटेड। कौन सा है 43 नंबर का, सॉरी 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये राइट आंसर इसमें हो जाता है। उसके बाद में 74 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो इसमें 74 नंबर का जो असत्य क्वेश्चन है, रॉन्ग आंसर है, मतलब रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पर डी है। अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना जॉर्ज वेटन द्वारा की गई थी, ये गलत आंसर है, इसका डी यहाँ पर राइट हो जाता है। 75 नंबर की बात करेंगे तो बाजरे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसके अंदर कथन दिए गए हैं, सबसे पहले इसमें बाजरे की बात कही गई है। 75 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट कहा गया कि बाजरे के साग से सिंधु घाटी की सभ्यता में पाए जाते हैं। बी पॉइंट है यहाँ पर, सेकेंड है मूल रूप से अफ्रीका की फसल है, और थर्ड है यहाँ पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में स्वीकृति दी गई, और फोर्थ है इसे चावल की प्राक किस्म भी माना जाता है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है आपका 75 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर बी है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इसका राइट आंसर, फर्स्ट सेकेंड और इसके बाद में यहाँ पर थर्ड, 3 पॉइंट है इसके अंदर राइट आ जाती है, तो बी राइट आंसर है। उसके बाद में 76 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो इसमें कहा गया है कि एक्स और वाई के बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, और दोनों उनको जोड़ने वाली सीधी रेखा पर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। यदि वाई की चाल एक्स की चाल का 4 गुना है, तो एक्स के द्वारा तय की गई दूरी जब दोनों किसी बिंदु पर मिलते होंगे। तो 76 का राइट आंसर है सी, राइट आंसर 3 किलोमीटर यहाँ पर है। उसके बाद में 77 नंबर का क्वेश्चन है, 77वें नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारत पाकिस्तान सीमा रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित है। सेकेंड है भारत एवं चीन के मध्य भूटान अंतस्थ जो है अंतस्थ राज्य है। तो इसमें कहा गया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। 77 नंबर का यहाँ पर सी राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके अंदर में सही हो जाता है। और 78 नंबर का है यहाँ पर, देखिए जैसे कि इनके द्वारा क्या कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का आपको चयन करना था, सही राइट आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करनी थी। 78 का यहाँ पर सी राइट आंसर है, परगना चड्डी जो है को, परगना चड्डी जो है जो आंशिक रूप से ज़िला मुरादाबाद में है और अंशतः सहारनपुर जिले का भाग था, को 1825 ईस्वी के विलियम 21 के अनुसार कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित किया गया। 78 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका सी राइट आंसर यहाँ पे है। और उसके बाद में 79 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया था कि भारत ने NFSA 2013 के कार्यान्वयन के माध्यम से भोजन के अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता दी थी। सेकेंड है भोजन के अधिकार का उद्देश्य मिड डे मील और MDS योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से मानव जीवन में भोजन एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है। तो 79 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है, तो सी यहाँ पर है। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके अंदर क्या हो जाता है, सही हो जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद में 80 नंबर का क्वेश्चन है, दोखा और भंगेला क्या है। 80 नंबर का यहाँ पर है दोखा और, आपने सुना होगा दोखा और भंगेला, और इसका डी राइट आंसर है पारंपरिक जो परिधान है, ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 80, उसके बाद में देखिए अब यहाँ पे से हिंदी के क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। 81 नंबर का जो क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना।
किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक से टिप्पणी कहलाती है। तो 81 नंबर का जो क्वेश्चन है सी राइट आंसर है, उसको संपादी कहा जाता है, लेटर राइटिंग फॉर्मेट के अंदर से आ गया है। और प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसके अंदर 82 का यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाता है। प्रति यहाँ पर उपसर्ग कहा गया जो पहले लगता है, प्रत्यय जो है बाद में। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों को छांटना था। तो 83 नंबर का जो क्वेश्चन था यहाँ पर ए राइट आंसर है। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री थी। और उसके बाद में 84 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या आता है? 84 का बी राइट आंसर है। अंतस्थ व्यंजन य र लव आता है, ध्यान में रखना, य र लव अंतस्थ व्यंजन। अच्छा पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर। 85 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो 85 जो है बी राइट आंसर है, इसके अंतर्गत है पुरस्कार, यहाँ पर वर्तनी शुद्ध है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया, श्रुति निरति निबंध के रचनाकार हैं, कौन है? 86 जो है बी राइट आंसर है, यहाँ पर पीताम्बर दत्त बड़थवाल है श्रुति निरति निबंध के रचनाकार। फिर उसके बाद में 87 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में निर उपसर्ग नहीं है। तो 87 के अंदर का डी राइट आंसर है निदर्शन। निदर्शन से निम्नलिखित शब्द रूपों में निर उपसर्ग नहीं है, तो निदर्शन से उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। तो देखिए उपसर्ग से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे, 82 और 87 नंबर का। फिर उसके बाद में 88 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की संरचना में आउटपुट डिवाइस जो है का कार्य क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड है 88 नंबर का क्वेश्चन। तो डी राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसको कहा जाता है, से डेटा सूचनाएं प्राप्त करना और मानव द्वारा उन्हें पढ़ने योग्य बनाना है। उसके बाद में 89 नंबर का क्वेश्चन है, मुहावरा। देखिए यहाँ पर लोकोक्ति मुहावरे से रिलेटेड पूछा गया है। तो मुहावरा छींका टूटना का अर्थ है, तो छींका टूटना कहा जाता है। 89 नंबर का बी राइट आंसर है भाग्य अनुकूल होना। छींका टूटना मतलब भाग्य अनुकूल होना। 90 नंबर का 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से हिंदी की बोलियों का विकास नहीं हुआ है। 90 नंबर का जो क्वेश्चन डी राइट आंसर है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, काफ़ी अच्छा पूछा गया हिंदी के अंदर। और 91 नंबर का जो क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को छांटना है। और 91 नंबर का ए राइट आंसर है आज्ञा, इसका तत्सम शब्द है। और 92 है कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 92 का ए राइट आंसर है यहाँ पर अनिल। फिर उसके बाद में 93 नंबर है, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन है? अष्टछाप कवि देखिए जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 93 नंबर का यहाँ पर डी राइट आंसर है। सबसे लोकप्रिय कवि यहाँ पर सूरदास जी हैं। सूरदास, नरहरिदास एक्सेट्रा जो भी हैं यहाँ पर, और उसके अंदर नंददास। और 94 नंबर की बात करेंगे तो नवगति, नवलय, ताल, छंद नव, और नवल कंठ नव, जलद मंद रव। और उसके बाद में नव नभ के नव विहग वृंद को नौ पर नौ स्वर दे। कभी आपने पढ़ा होगा, ये किसकी रचना है? 94 नंबर का बी राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कभी आपने स्कूल लाइफ में इसको पढ़ा होगा, नवल गति की नवलय, ताल, छंद नवल, और नवल कंठ नव, जलद मंद रव। और उसके बाद में नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। अगर आपको दो पॉइंट ध्यान में नहीं आ रही तो दो पॉइंट तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि कभी आपने पढ़ा है स्कूल लाइफ में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराली जी की रचना है। 94 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद में 95 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली कुमाऊनी की उपबोली है? 95 का सी राइट आंसर है यहाँ पर मडियाली। कौन सा? मंडियाली करके। फिर उसके बाद में 96 की बात करेंगे तो मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 96 का ये राइट आंसर है मन प्लस अंतर से, नीचे हलंत लगा गया है न के नीचे, मन प्लस अंतर हो गया मनवंतर से। उसके बाद में 97 नंबर है, गंगा गए गंगादा, जमुना गए जमुनादा। लोकोक्ति का अर्थ देखिए कभी आपने पढ़ा भी होगा, डायरेक्ट पूछा गया। सी राइट आंसर है इसमें अवसरवादी। मतलब क्या हो गया कि गंगा गए तो गंगादास हो गया, और अगर आप जमुना गए तो जमुनादास, जहाँ गए तो वहाँ उसी की तरह हो गए। तो आपको क्या कहेंगे इसके अंदर में? अवसरवादी हो गया, जहाँ गए तो वैसे ही हो गए। और उसके बाद में 98 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है स्थावर का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द पूछा गया स्थावर का। 98 है ये राइट आंसर इसमें जंगम। फिर उसके बाद में 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, निजवाचक सर्वनाम युक्त शब्द है। निजवाचक सर्वनाम युक्त शब्द है। 99 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, बी राइट आंसर है यहाँ पर आप। फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किसी कार्यालय के कर्मचारी के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को क्या कहा जाता है? ये लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, बी कहा जाता है, कार्यालय आदेश कहा जाता है। कार्यालय के अंदर ही जो प्रोवाइड किया जाता है उसको कार्यालय आदेश कहा जाता है, ध्यान में रख लेना। देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 जून 2026 को, उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पे जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था, देखिए उसका प्रोविजनल जो आंसर किए सारे सेट तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड किया गया। ये सेट डी है,
इसका देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर लिखा भी गया है, देखो सेट डी है ये। सेट डी का जो यहाँ पर पेपर है मेरे द्वारा सॉल्व किया गया है कि आयोग के द्वारा ये राइट आंसर आपके लिए कहा गया है कि इसका ये राइट आंसर है। आप इसमें आपत्ति दर्ज कर सकते हैं 21 जून तक, 17 जून से लेकर 21 जून तक पोर्टल चालू कर दिया गया है। 17 जून को आप जाकर देख सकते हैं। देखिए आने वाले समय के लिए जो भी ग्रेजुएशन लेवल पटवारी या ग्राम विकास अधिकारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये पीडीएफ जो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, राइट आंसर इसका ये है करके, कम समय के अंतर्गत पे आपको आने वाले समय में काफ़ी मदद देगा। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन लगता है तो बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हो और आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आयोग के द्वारा ही प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड होने के बाद ही मेरे द्वारा आपके लिए पेपर सॉल्व किया गया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आने वाले समय पे आयोग कोई क्वेश्चनों के आंसर और बदलता है, तो मेरे इस चैनल नेक्स्ट टीएम के अंतर्गत तो आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या इसी वीडियो के अंतर्गत मैं कमेंट के माध्यम से आपके लिए अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर वापस आयोग के द्वारा ये अपडेट किया गया, लेकिन प्रेजेंट टाइम का आंसर की यही है। और सॉलिड रूप से मैंने भी प्रोवाइड कर दिया और सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।